नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में एक ऐसे सृष्टि के नियम के बारे में जो हम सबको जोड़ कर रखता है और हमें सबको जुड़े रहना चाहिए। और इस नियम को अगर आप समझ गए और आपने अपनी चेतना में यानी अवचेतन मन के अंदर उतार लिया, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं। और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो यह भी समझ में आ जाएगी आपको कि आप अंधविश्वास, अनअवेयरनेस और इग्नोरेंस से हमेशा के लिए मुक्ति पालेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि यह वीडियो आपको अंत तक देखना कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू करता हूं लॉ ऑफ वननेस को, यानी एक ऐसा नियम जो हम सबको जोड़ कर रखता है। लेकिन मनुष्य हमेशा से ही अपने आप को बुद्धि होने के कारण अलग समझता है, जबकि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। यह सिद्धांत, यह नियम ये कहता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, और वह इसी वजह से, मतलब इस अलगाव के भाव से ही वह अपने जीवन में एक द्वंद्व पैदा करता है, डुअलिटी पैदा करता है। और जो डुअलिटी पैदा होती है, जो द्वंद्व पैदा होता है, जो अलगाव का भाव पैदा होता है, वह भाव ही एक ऐसी संरचना करता है, एक ऐसे गॉड को जन्म देता है, एक ऐसे तत्व को जन्म देता है जो केवल समाज को भ्रमित करता है। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं, एक ऐसा कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं जो सभी के गले के नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन अगर एक बार आपने इस घूंट को, इसे कड़वे जहरीले घूंट को अपने गले से नीचे उतार लिया, तो फिर आपके आसपास के और आपकी जीवन बदलने वाली बात है। और इसको करीब लगभग मैंने 2017 में पूर्ण रूप से समझ लिया था। लॉ ऑफ वननेस यह कहता है कि हर चीज समान मात्रा से जुड़ी हुई है हर जगह। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और आप जैसा ही हूं। एनिमल्स, पौधे, पेड़, ये सब चीज एक दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। और ये थ्योरी यह कहती है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो आपके और मेरे बीच में दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर है, वह सब जुड़ा हुआ है। और यहीं पे हम एक गड़बड़ कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं, जो हमें एक अंधविश्वास की तरफ धकेलती है। और वह अंधविश्वास एक ऐसी अविद्या को, अज्ञानता को जन्म देता है। और वह अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। हम अपने माइंड के गेम को नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते इस भ्रम को, इस मिथ्या को हम समझ नहीं पाते। और हम उसी को हकीकत मान लेते हैं। एक्चुअल में 97-98% लोग, या उससे भी ज्यादा, यह सत्य मान के बैठे होते हैं, इस बात को सत्य मानकर बैठे होते हैं कि जो दिख रहा है वह सत्य है। वह सत्य नहीं है, वह एक मिथ्या है। यहीं से अपने आप में दूसरे के प्रति एक अलगाव भाव पैदा होता है, डुअलिटी यानी द्वंद्व पैदा होता है। और इसी द्वंद्व से मनुष्य अपने आप को सेपरेट करने लग जाता है, अपने आप को अलग करने लग जाता है। वह अलग अलग समाज विभाजित करता है, अलग अलग वर्ग विभाजित करता है, अलग अलग कार्य विभाजित करता है। और इसी अलगाव भाव के
इसी अलगाव भाव की वजह से वह एक ऐसे ईश्वर को जन्म देता है जिसे गॉड मैन कहा जाता है। कई महान संतों ने इसे गॉड मैन का नाम दिया है। और मैं आपकी आस्था को रत्ती भर भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के कारण, यानी एक कोच काउंसलर होने के नाते, मैं आपके अंदर यह अज्ञानता को खींच के बाहर निकालूं जो सदियों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। और वह ओरिजिनल जीन इंफॉर्मेशन जो हमारे पैदा होते ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर तह पे तह तह पे तह तह पे तह बनाती चली आ रही है। हम ये नहीं जानते कि हम स्वयं क्या है। हम स्वयं केवल एक ऊर्जा है और हम हर व्यक्ति से, हर वस्तु से जुड़े हुए हैं। और यही वह एक वजह है, गौर से सुनिएगा, यही एक वो वजह है जिसकी वजह से हम उस यूनिवर्सल सब्सटेंस से जुड़ नहीं पाते, इस यूनिवर्सल पावर से हम जुड़ नहीं पाते, या हम अपने लिए उस यूनिवर्सल पावर से गलत चीज को आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि वह तो ये कहता है केवल कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको हासिल होता है, वैसा आपको मिलता है और वैसा आपको प्रतीत होता है। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है। लेकिन हम जब अलगाव भाव में जी रहे होते हैं, अविद्या के भाव में जी रहे होते हैं, अज्ञानता के भाव में जी रहे होते हैं, तो हम इस द्वंद में फंसकर अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इससे आप कितना भारी नुकसान कर रहे हैं, वो वजह जान लीजिएगा। आज आज नितिन आपको एक ऐसी वजह बता के जाएगा कि आपका जीवन जरूर तब्दील होगा अगर आप मेरी इस वीडियो को, जो आपने स्किप कर दी है कोई बात नहीं, लेकिन अब इस वीडियो को गौर से देखिएगा, सीरियस होके सिंसियरिटी के साथ सुनिएगा इस वीडियो को। जब आपका पड़ोसी कार लेके आता है और आपको भी वो कार चाहिए होती है, लेकिन आप उसकी एंजॉय नहीं करते, आप एक नकारात्मक भाव में आ जाते हैं, क्योंकि आप अलगाव भाव में उस समय जी रहे होते हैं। एक आप डुअलिटी में जी रहे होते हैं, द्वंद में आप जी रहे होते हैं। बस वही वही द्वंद आपको उसके आनंद में, जो उसने हासिल किया है उसके आनंद में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, और आपके मन को और भी ज्यादा मैला कर देता है। और इस बात को अभी इसी क्षण बैठे बैठे याद कीजिए। कभी आपको कोई गाड़ी चाहिए थी, कोई वस्तु चाहिए थी, कोई रिश्ते में कोई चाहिए था, लेकिन आपको वो नहीं मिला, किसी और मित्र को मिल गया। या कोई तरक्की चाहिए थी, या कोई नौकरी चाहिए थी, कोई व्यवसाय खड़ा करना था, लेकिन आपको वो नहीं मिला, किसी और को मिल गया। आप इसी अलगाव के भाव में आप यूनिवर्स से गलत चीज आकर्षित कर लेते हैं। और फिर होता क्या है कि आप उस यूनिवर्सल पावर से अलग हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और फिर आपको मिलता है एक तकलीफ जैसा भाव, एक बेचैनी जैसा भाव, और एक इनकॉन्ग्रुएंस मिलती है। आप अनुकूल नहीं रहते जो चीज आपको चाहिए होती है। बस यही द्वंद सबसे बड़ा द्वंद है। और यही लॉ ऑफ वननेस कहता है, अब यहीं पर गौर से सुनिएगा, लॉ ऑफ वननेस कहता है कि आप अगर वो कार लेके आया है और आपको भी कार चाहिए, तो आप उसकी कार के साथ एंजॉय कीजिए।
आपको कार और भी शीघ्र मिल जाएगी। गाड़ी हो, रिश्ते हो, धन हो, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लॉ ऑफ वननेस यही कहता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। मैं तो यही कहता हूं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, जो आपको दिखाई दे रही है, आपके भीतर की दुनिया से जो परे है, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी वस्तु है, आप उससे सिग्निफिकेंस यानी उससे लेना बंद कर दीजिएगा, उससे डिजायर उससे प्लेजर लेना बंद कर दीजिएगा। और अगर प्लेजर आप ले भी रहे हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि वो परमानेंट है, वो एक टेम्पररी है। यहीं से एक भाव पैदा होता है, यहीं से एक नियम पैदा होता है। वह नियम ये कहता है कि आपको जीवन जीना है उच्चतम। अगर आप अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर जीना चाहते हैं, उच्चतम बिंदु पर जीना चाहते हैं, और आप अपनी ब्लिस को एक चरम सीमा पर, एक एक सुख को चरम सीमा पर, आनंद को चरम सीमा पर अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो बाहर से भीतर को प्रोसेस को बंद कर दीजिएगा। बाहर से भीतर का प्रोसेस बंद कर दीजिएगा। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सिग्निफिकेंस हो, चाहे वो ईश्वर की शक्ति हो, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और शुरू क्या कीजिएगा, भीतर से बाहर की तरफ। अक्सर मैं इंस्टाग्राम पर या अपने मेंटोर से एक बात सुना करता हूं। मैंने इसको पोस्ट में भी देखा था और अपने मेंटोर से भी सुना था कि एक एग जब बाहर से चटकता है तो जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वही एग अगर भीतर से चटकता है तो जीवन प्राप्त हो जाता है। अब यहीं से एक भाव पैदा होता है, जो लॉ ऑफ वननेस कहता है कि प्रेम हमें इस सृष्टि को बनाए रखता है, जोड़े रखता है। और प्रेम का अर्थ समझते हैं, प्रेम का अर्थ सभी के सभी को एक जैसा समझना ही प्रेम है। इसे एनएलपी का प्री सपोजिशन भी कहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अनदर पर्सन, यानी अदर्स के मैप ऑफ वर्ल्ड को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सामने वाला कह रहा है वो अपने रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन से कह रहा है, मैप ऑफ द वर्ल्ड से कह रहा है। उसकी उसके न्यूरो न्यूरल पाथवे बने हुए हैं, जहां से वो चीज को उठाता है, जहां से वो चीज को उठा के फ्रंटल लोब पे आके फिर वो टर्नलिटी में आती है, उसके उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो उस बात को कह क्या रहा है। इसे हम मेटा मॉडल कहते हैं एनएलपी में। जो वो बोल रहा है उन शब्दों में मत उलझिएगा, बोल रहा है उसके पीछे एकदम मैप ऑफ उसका वर्ल्ड है, तो उसके मैप है, उसके रोड मैप है, उसका उसके न्यूरॉन्स है, उसके न्यूरॉन्स में पड़े हुए इवेंट। देखा मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी यूनिक और अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात बता दी। ये जब आप बाहर से भीतर के प्रोसेस को बंद कर देंगे, इस अपने सारे डोर को क्लोज कर लेंगे और केवल भीतर से बाहर की दुनिया को रखेंगे, जब आपका भीतर का हृदय हृदय हमारा प्रेम का प्रतीत होता है, जब हम उसके प्रति भावना रखेंगे सभी के प्रति, तो एक आपको जीवन आनंद मिलेगा, ब्लिस मिलेगा। और लॉ ऑफ वननेस भी यही कहता है कि जब आप सभी से प्रेम की तरह जुड़ते हैं और सभी को एक मान लेते हैं, तो घृणा, ईर्ष्या, जलस, नकारात्मक भाव, किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक भावना रखना, ये सब स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। फिर आपको किसी भी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को मेरे मेंटोर व्यक्त तत्व कहते हैं, यानी व्यक्ति का तत्व यहीं से बदलने लग जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें हम बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और उन्हें दोहराते हैं,
लेकिन हम उस पर अमल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं अमल करना चाहते? क्योंकि जो हमारे भीतर बैठा हुआ है बसकर, या यूं कहो, और ज्यादा साइंटिफिकली बताऊं, कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स, आई मीन न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स में जो लोगों की नॉलेज है, जो लोगों ने आपको नॉलेज दी है कि ऐसा होता है तो वैसा होता है, ऐसे करने से वैसा होता है, तुम ये करोगे तो ऐसे बन जाओगे, वैसे करोगे तो वैसे बन जाओगे, ऐसा करने से ऐसा हो गया था, तो ऐसा करने से भी ऐसा होगा। ये दुनिया आपको सिखा के, ऐसे सारे नॉलेज ने, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज ने आपके अंदर के मैप को खराब कर दिया है, यानी आपकी शक्ति को अस्त्र ध्वस्त कर दिया है। यानी लॉ ऑफ वननेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल पावर से नहीं जुड़ पाते हैं, और फिर आप उन ऐसे ऐसी बीमारियों के गुलाम हो जाते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफों के गुलाम हो जाते हैं। आपका अंतर्बोध बदल चुका है अपराध बोध में, ईर्षा बोध में। नकारात्मक भावना इतनी ज्यादा अंदर बॉडी के भरी होती है। मैं आपको कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं जरूर आपको एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से संत बना जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं संत हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने, मेरी पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण कोशिश यह रही है कि मैं हमेशा संत भाव में जीऊं, हमेशा मेरा जीवन एक संत भाव में गुजरे। मेरी परिपूर्ण कोशिश रही है ये। और मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों का आनंद ना ले, बिल्कुल आनंद ले। हमारा जन्म इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए हुआ है, एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ, लेकिन आप उनमें खोई नहीं। तभी भी इनर, इंटरनल, जो भी हमारा अंदर की भावना है, वह उसे बनाए रखे, और उस सत्य को बनाए रखे, जो सत्य ये कहता है, जो सत्य ये कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब मैं इस वीडियो का यहीं पर अंत करता हूं। मैं आप और मैं समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ वननेस आपको क्या सिखाना चाहता है, और मैं आपको किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं। इससे भी इससे भी भयानक काला सच है समाज का, जो मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता आपको, क्योंकि शायद YouTube अलाउड नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि जब आप अपने भीतर जाने लग जाएंगे, आंख बंद करके अंधकार एक्सटर्नल वर्ल्ड का हो जाता है, डोर क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जब आप भीतर जाते हैं तो कई अनेक ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं। यह वीडियो आपको जरूर अवेयरनेस क्रिएट करेगा। और मैं अब इस वीडियो से विदा लेता हूं, और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा महत्वपूर्ण संदेश देता हूं कि अगर आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, मेरी एक कोशिश आज के युग के लिए, इस कलयुग के लिए मेरी एक कोशिश, जिस समय लोग इतने बेचैन हैं कि 30 सेकंड की रील को एंजॉय करना चाहते हैं, उस दौरान मैं आपको 40 मिनट्स का, यानी केवल 40 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स लेकर आया हूं, जिसकी फीस भी मैंने लगभग ना के बराबर रखी हुई है। इसे अमीर और गरीब दोनों ही खरीद सकते हैं, अपनी जिंदगी की शिकायतों को खत्म करके कि मेरे पास समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। मैंने इस कोर्स में वो दोनों चीजों को समाप्त कर दिया है। और इससे होगा क्या, आप जब यूनिवर्सल पावर से जुड़ेंगे, तब आपको लगातार वह सब मिलने लग जाएगा जिसकी आप सच में इच्छा रखते हैं, जो आपके भीतर मन में बसा हुआ है। आप इससे जुड़िएगा, एनरोल कीजिएगा, और लगातार कम से कम 20-25 दिन तक वैक्यूम को क्रिएट करते रहिएगा। मैंने इसमें बहुत सारे खूबसूरत टेक्निक लगा के आपके न्यूरॉन्स को फायर अप करने के लिए भी इसमें मैंने विजुलाइजेशंस दे रहे हैं। आप इसे एंजॉय कीजिएगा। तब तक मैं विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे। थैंक यू सो मच।